एक कंपनी जिसने कभी यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक खड़ा किया और लाखों लोगों के घरों का सपना पूरा किया था, आज वही कंपनी 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे डूब गई है। ये कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। लेकिन कर्ज में डूबती इस दिग्गज कंपनी को लेकर लेनदारों ने वो फैसला सुना दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं क्या है पूरी कहानी, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, भारत के सबसे बड़े दिवालिया मामलों में से एक जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड यानी जेएएल का मामला है, जिसको अब सेटल कर दिया गया है। 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबी इस कंपनी के लेनदारों ने गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब हैरानी की बात यह है कि अनिल अग्रवाल की वेदांता ने इसे करीबन 500 करोड़ ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली बोली लगाई थी। फिर भी लेनदारों ने वेदांता के ऊपर अडानी को चुना और इसकी वजह यह थी कि अडानी का बेहतर और तेज प्री पेमेंट प्लान करना। आपको बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट जेपी ग्रुप की मुख्य कंपनी है। इसका कारोबार सीमेंट, बिजली उत्पादन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फैला हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हजारों एकड़ की टाउनशिप और फॉर्मूला 1 सर्किट जैसी परियोजनाएं इस ग्रुप के अंदर आती हैं। आपको बता दें कि फिर भी पिछले एक दशक में भारी कर्ज और प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण कंपनी दिवालिया हो गई। जून के महीने साल 2024 के साल में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसे इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में डाल दिया था। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भुवन मदन की देखरेख में सितंबर साल 2025 में ई ऑक्शन हुआ, जिसमें 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जो थी अडानी एंटरप्राइजेस, वेदांता रिसोर्सेज, जिंदल पावर, डालमिया भारत और पीएनसी इंफ्राटेक। ई ऑक्शन के बाद वेदांता सबसे ऊपर थी। उसका प्लान नेट प्रोजेक्ट वैल्यू में अडानी से लगभग 500 करोड़ रुपए ज्यादा था। फिर भी 18 नवंबर की रात तक चली वोटिंग में 99% से अधिक वोटिंग शेयर के साथ अडानी का प्लान पास हो गया। लेनदारों ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ बोली की रकम नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पर नजर मारी। उनके लिए एक 100 अंकों की स्कोरिंग मैट्रिक्स बनाई गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज अप फ्रंट कैश पेमेंट और पेमेंट की समय सीमा को दिया गया। अडानी ने वादा किया है कि वो जल्दी और ज्यादा नकद भुगतान करेगा, जबकि वेदांता का ज्यादातर भुगतान लंबी अवधि में फैला हुआ था। लेनदारों के लिए तुरंत मिलने वाला पैसा ज्यादा कीमती था, जिस वजह से अडानी ने बाजी मार ली। जेएएल की सबसे बड़ी लेनदार नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL ने भी अडानी के पक्ष में वोट डाला। इसके अलावा IDBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक समेत कई पब्लिक सेक्टर बैंकों और वित्तीय संस्थान अडानी के साथ खड़े दिखे। सूत्रों के मुताबिक कुछ छोटे लेनदारों ने स्कोरिंग प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए और इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात भी रखी। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट आमतौर पर लेनदारों के व्यवसायिक फैसले पर दखल नहीं देता। अगर इस प्लान को NCLT से मंजूरी मिल जाती है तो अडानी ग्रुप को JL के 11 सीमेंट प्लांट्स, हाइड्रो और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, यमुना एक्सप्रेसवे और करीबन 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इससे अडानी का सीमेंट कारोबार अंबुजा एक्रॉर के बाद और मजबूत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नजर वेदांता पर डाले तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार करना चाहती थी, लेकिन अडानी बाजी मार गए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला ये साबित करता है कि दिवालिया प्रक्रिया में अब सिर्फ सबसे ऊंची बोली जीत की गारंटी नहीं देती। लेनदारों के लिए समय पर मिलने वाला पैसा और स्थिरता अब सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले समय में तमाम स्ट्रेस एसेट की नीलामी में यही पैमाने तय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जयप्रकाश एसोसिएट की कहानी भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है, जिसमें अडानी एक बार फिर सबसे आगे विजेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल विस्तार।